अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। तो आज है जी ईद का नेक्स्ट डे। आज मैंने नाश्ता किया था बहुत ही मज़ेदार, वही चावल जो हमने ईद में बनाए थे, साथ में ली थी मैंने चाय। नाश्ता करने के बाद जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाने के बाद देखते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनती हूँ, उसके साथ ज्वेलरी कौन सी डिसाइड करती हूँ, जूते कौन से डिसाइड करती हूँ। एज़ यू नो कि ईद के पहले दिन मेरी पिक्चर्स नहीं है, तो मैंने सोचा आज अच्छे से रेडी होके अच्छी सी पिक्चर्स बनाते हैं। तो मैंने जी बहुत ही प्यारा कुर्सा लिया था जो कि इस ड्रेस के साथ बहुत प्यारा जा रहा था। ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था, और ये जो ड्रेस है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बहुत प्यारा था। इसकी कास्ट आलमोस्ट 19,000 समथिंग थी। और साथ में जी मैंने ज्वेलरी में अपनी गोल्ड की चैन, ये मेरी नहीं है बेसिकली, ये मेरे बेबी की है। साथ में मैंने गोल्ड के बैंगल्स ले लिए थे जो कि मुझे लग रहा था कि इस ड्रेस के साथ अच्छे जाएंगे। लेंसेज मैंने अपने 2-3 किस्म के निकाले थे, लेकिन फिर मैंने एक डिसाइड कर लिया। और साथ में मैंने रिंग्स थी, साथ में सन ग्लासेस थी, और क्लच था जो कि बहुत प्यारे इसके साथ जा रहा था। परफ्यूम मैंने मिस डियोर की ली थी, और ये प्रॉपर मेरे ड्रेस की लुक है जो कि बहुत प्यारा था। इसके बैक पे ना बिल्कुल इसी तरह का धागे का काम हुआ हुआ है जो कि बहुत प्यारा लगता है। दुपट्टा इसके साथ क्रेप का था, लेकिन अगर उस पर हल्की सी ब्लू कलर की लैस लगी होती तो क्या ही बात थी। और अच्छा, हम तैयार श्यार होने के बाद हमें याद आया तो खाना तो हमने खाना है, तो अभी खाने में क्या बनाए। तो मेरी बाजी ने फटाफट से करीमी हांडी बनाई जो कि बहुत मज़े की बनी थी। और ज़ाहिर सी बात है हम सारे रेडी हो चुके थे, और हमने सोचा कि आज जल्दी से यही बना लेते हैं और यही खाते हैं। साथ में हमने अनियंस जो हैं उसको बारीक बारीक काट लिया था, उसके अंदर नमक और लेमन डाला था जो कि बहुत मज़े का था। हंडिया बिल्कुल रेडी थी। साथ में हमने बाइट से मंगवाए थे नान, और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि हम ज़्यादा कुछ बनाते, क्योंकि हमने बाहर जाना था। तो इसीलिए हमने बस सिंपल सा खाना बनाया और अब इसको खाएंगे। वैसे भी हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और काफ़ी लेट हो चुका था, तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था। तो हमने खाना वगैरह खाया, और एज़ यू नो कि हम सारे रेडी थे, और हमने यही सोचा कि आज भी हम डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही खाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रेडी होके तो काम नहीं होता। और वापसी पे वैसे भी अगर आप कहीं भी बैठ जाइए, शॉपिंग करने चाहिए, वैसे भी इंसान इतना थक जाता है कि उसका दिल ही नहीं करता बर्तन धोने का। तो साथ में जी हमने चाय बना ली थी, काफ़ी ज़्यादा हमने चाय बनाई थी क्योंकि हमने साथ लेके जानी थी, और हमारा प्लान था कि वहाँ पे आराम से बैठ के हम चाय पियेंगे। खाना तो हमने घर से खा लिया था, साथ में हमने कुछ स्नैक्स रख लिए थे बच्चों के लिए, अपने लिए। अब इसको हम बड़े से थर्मस में डालेंगे। ज़ाहिर सी बात है हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये जी मैंने चाय भी डाल रही थी। कप्स वैसे कम थे, लेकिन हमारे पास और भी थे, वो बाद में हमने रख लिए थे। साथ में मैंने सुल्तान का फीडर और इसकी प्रॉपर चीज़ें मैं रख ली थी, और सुल्तान को मैंने बहुत ही अच्छे से रेडी कर दिया था। इसका ड्रेस था HM से, जो इसकी पप्पा ने ऑर्डर किया था। बहुत प्यारा ड्रेस था इसका, और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, धूप निकली हुई थी, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने अपना भी कोट रख लिया, सुल्तान का कोट, उसकी ब्लैंकेट और इसका प्रॉपर बैग वगैरह, पुशचेयर, हर चीज़ हमने रख ली थी। जब हम घर से निकले तो टाइम तकरीबन 5:30-6 का हो चुका था, और काफ़ी ज़्यादा धूप थी क्योंकि अभी मौसम चेंज हो चुका है। और वैसे भी यहाँ पे ईशा की अजान तकरीबन 11 बजे हुआ करेगी, और आप सोचें कि दिन कितना बड़ा होगा। तो अब हम निकले थे घर से, आराम से खाना वगैरह खा के हमारा दिल था वहाँ पे आराम से बैठ के चाय पिए। ये जो पार्क है हमारे घर से तकरीबन 35-40 मिनट की ड्राइव पे है। खाना तो हमने खा लिया था, हमारा दिल था आराम से बैठ के पार्क में चाय पियेंगे, कुछ बातें करेंगे, बच्चे भी खेल लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से इतना शेड्यूल बिजी चल रहा था कि टाइम ही नहीं था मिल रहा बैठने का, बातें करने का। मेरी नंद भी आई हुई थी, तो हमने सोचा उनके साथ भी कुछ पिक्चर्स वगैरह हो जाएंगी, बाहर जाएंगे, कुछ बातें हो जाएंगी, तो थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 20-25 मिनट या 40 मिनट की ड्राइव, आप गाने लगाएं, आराम से एंजॉय करें, बातें करें। इसी तरह के कुछ दिन होते हैं जब इंसान फ्री होता है या अपनी फैमिली को टाइम देता है। वैसे तो यहाँ पे हर बंदा अपने काम में इतना बिजी है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि फ़ैमिली को टाइम दे। रमज़ान में भी ऐसा ही है कि फ़ैमिली को टाइम मिलता है, फैमिली बैठती है, खाना एक साथ खाते हैं। ईद में भी उसके बाद फिर वही बिज़ी शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, काम घर काम कार। और अभी जी हम जा रहे थे पार्क, बस पहुंचने वाले ही हैं। चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, हर बंदा ईद पे बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और ईद के 3-4 दिन बाद ही हर बंदे को होश आती है कि हाँ जी हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हम रहते हैं। तो अभी हम नॉर्मल अपनी रूटीन जो है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाती है ईद पे, कोई बंदा आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बना रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं होता, खुद तैयार होना होता है, कपड़े प्रेस करें, ये करें वो करें, काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो जाती है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी काम है, अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद एक खुशी का मौका हमें दिया होता है जो कि हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई किसी के घर जा रहा है तो फिर सबसे पहले मीठा देते हैं, उसके बाद अगर खाने का टाइम है खाना दिया जाता है, ड्रिंक्स वगैरह। तो ये ईद के दिन ही होता है, वैसे तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो हम जी पार्क पहुंच चुके थे, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी,
एक तो हम घर से बहुत ज़्यादा लेट निकले थे और आते वक्त भी हमें तकरीबन 40-45 मिनट लग गए। उसके बाद सनसेट होने वाला था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, पिक्चर्स वगैरह के लिए आए थे। हम लास्ट टाइम भी यहाँ पे आए थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको वाइब आती है, ऐसे डक्स वगैरह और इनके बच्चे और ठंडी हवाएं। लेकिन ये मौसम बिल्कुल यहाँ आने वाला नहीं था। इतनी ज़्यादा ठंड थी, पानी की वजह से तो और ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। और जैसे ही हम पहुँचे, तकरीबन 5 से 10 मिनट हम रुके होंगे। हम किसी जगह बैठे भी नहीं, हमने चाय भी नहीं पी और बस अम्मी ने बोला कि नहीं जी अब वापस चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा ठंड है, उसको ठंड लग जाएगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे और एक ट्रैक बना हुआ था वॉक के लिए। उसके बाद नीचे वो थोड़ा सा एरिया था, वहाँ पे प्रॉपर मशीन्स लगी हुई थी जिम के लिए। अगर मैं यहाँ नज़दीक होती तो ज़रूर आती जिम वगैरह के लिए, वॉक के लिए, लेकिन हम काफ़ी दूर हैं तो हम आ नहीं सकते। यहाँ पे जो कुछ लोग जो हैं, वैसे यहाँ पे अलाउ नहीं करते आप कुछ भी परिंदों को डालें, चाहे वो कबूतर वगैरह हों या ऐसे कोई डक्स वगैरह हो, तो आपको अलाउ नहीं करते। अगर आपको देख लें तो आप पे फ़ाइन भी हो सकता है, तो ये भी आपने ज़रा देखना है। तो सनसेट बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और ये सामने आंखों का व्यू बहुत खूबसूरत था। तो जो मैं आपको बता रही थी जिम वगैरह बनी हुई थी, ये यहाँ पे नीचे जिम बनी हुई थी, साथ में प्ले ग्राउंड था बच्चों के लिए। बहुत प्यारी जगह थी, गार्डन भी था यहाँ पे खूबसूरत, अच्छी हवा थी, अच्छा आपको फ़ील हो रहा था अगर आप यहाँ पे आते। तो खैर हम बिल्कुल भी नहीं रुके। हमने जो चाय ली थी, जो स्नैक्स वगैरह लिए थे, हमने उसको गाड़ी में ही रखा और ये वहाँ से हम घर आ गए क्योंकि ठंड इतनी थी। ऐसा ही होता है जब आपके साथ बच्चे हो ना, तो आपको अपनी टेंशन कम और बच्चों की टेंशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी शौखियाँ वोखियाँ मारते हुए आपको अपना ड्रेस दिखाते हुए, मेहंदी का कलर बहुत प्यारा आया था। पता नहीं मैंने पर्पल नेल पेंट क्यों लगा ली थी, लेकिन लगा ली थी। और घर आते साथ मैंने सबसे पहले नेल पेंट चेंज की क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी थी। और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद अब हम जाएंगे घर। खाना तो हमने खाया था, अब घर जाके देखते हैं कि क्या खाएंगे। थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह करते हैं, वो खाएंगे, चाय पियेंगे। और उसके बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने वापस जाना था, तो हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम था। चले हम बैठे नहीं बैठे, चाय पी या नहीं पी, लेकिन हमारा काफ़ी अच्छा एक लॉन्ग ड्राइव हो गई थी, काफ़ी अच्छी बातें हो गई थी। बस एक राउंड लगा के वापस आ गए। चलें ईद के दिन हम कहीं ना कहीं तो बाहर गए हैं ना, तो बस ईद का व्लॉग यहीं तक था, यही हमने किया था। वो खाना वगैरह खाया, कपड़े चेंज किए, अच्छी सी पिक्चर्स ली, बाहर के बातें वगैरह की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे और आपको हर वीडियो अच्छे से अच्छे नए अंदाज में देखने को मिले और रूटीन क्या है, कैसी लाइफस्टाइल चल रही है, वो भी आपको मिले। तो हमने घर आने के बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा खाया, साथ में चाय थी वो ली और केक थे वो खाए। तो ये जी हमने की थी अपनी स्नैक पार्टी। और स्नैक पार्टी के बाद अभी तैयारी थी मेरी नंद की, उन्होंने घर जाना था, उनको अब से ऑफ करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।